भगवान कृष्ण को मुस्लिम बताने वाला मौलाना जर्जिस आपको याद होगा, भगवत गीता का श्लोक पढ़कर उसने खूब सुर्खियां बटोरी। मौलाना की जर्जर सोच को ठीक करने का काम तो कानून कर रहा है, तो दूसरी तरफ हिंदू धर्म गुरुओं ने भी मौलाना को आड़े हाथ लिया है। लेकिन अपनी कौम को बरगलाने और समाज में नफरत फैलाने का काम सिर्फ मौलाना जर्जिस ही नहीं कर रहा। जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी ने भी अपनी जुबान से कट्टर सोच का परिचय दिया है। मौलाना मदनी ने पहले तो कुरान की खूबियां गिनाई और यहां तक कह दिया कि सभी को कुरान पढ़नी चाहिए। और मौलाना मदनी यहीं नहीं रुके, उन्होंने ओम नमः शिवाय और अल्लाहू अकबर तक की तुलना कर डाली है। इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए कैसे देश भर में मौलानाओं के दिमाग में राष्ट्र सर्वोपरि की बजाय धर्म सर्वोपरि की भावना फल फूल रही है। अगर बुरा न माने तो कृष्ण जी भी 5 वक्त की नमाज पढ़ा करते थे। ठटरी के बरे नक्कटा। भगवान कृष्ण को 5 टाइम का नमाजी बताने वाले उत्तर प्रदेश के इटावा के मौलाना जर्जिस के सितारे गर्दिश में पहुंच गए हैं। मौलाना जर्जिस चौतरफा घिर चुका है। लखनऊ में FIR दर्ज होने के बाद कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन अब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने भी मौलाना जर्जिस को आड़े हाथों ले लिया है। एक मौलाना हुए, अभी हैं जर्जिस अंसारी। उन्होंने बयान दिया कि भगवान कृष्ण नमाज पढ़ते थे 5 ठटरी के बरे नक्कटा। इस भारत का जन्मा हुआ प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है और तुम भी हिंदू हो। तुम अपने बाप को बाप नहीं कह रहे बेटा, ये तुम्हारी भूल है। मौलाना जर्जिस ने श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का जिक्र करते हुए हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया था। मौलाना के बयान से यह साफ हो गया था कि मौलाना जर्जिस अंसारी को योग और नमाज में अंतर तक नहीं पता। इसीलिए बाबा बागेश्वर ने मौलाना को आज घर वापसी की नसीहत दे डाली। भारत में जो भी जन्म लेगा वो हिंदू ही कहलाएगा। और हम भारत के खासकर इन अंसारी जी को मैसेज दे रहे, अंसारी जी घर वापसी कर लो, सही मौका है, यही मौका है। हाँ, और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सनातन धर्म के खिलाफ बयानबाजी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सनातन पर टिप्पणी बंद नहीं हुई तो वो विरोधियों के घर के बाहर ही डेरा डाल देंगे। उनके घर के बाहर भगवत गीता का पाठ किया जाएगा। और लौट कर ऐसी बात बोलना नहीं, वरना तुम्हारे दरवाजे पर ही हम भगवत गीता पाठ करेंगे। दरअसल देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि मुस्लिमों के पूर्वज भी हिंदू थे। हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव ने भी मुस्लिमों के पूर्वजों को हिंदू बताया था। अब बाबा बागेश्वर भी कह रहे हैं कि मौलाना जर्जिस अंसारी को अपना पंचांग दिखा लेना चाहिए। अंसारी जी, कभी प्रयागराज जाना, वहां पर अपना पंचांग खुलवा लेना पूर्वजों का। 4, 5वें नंबर पर कन्हैया लाल ना निकले तो कह देना। सवाल यह है, मौलाना अंसारी के अंदर इतनी हिम्मत आई कहां से कि वो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर सके, भगवान कृष्ण को नमाजी कह सके? क्या मौलाना के दिमाग में कट्टर पंथ वाला जहर घुला है? एक तरफ मौलाना जर्जिस है जो भगवान कृष्ण को 5 टाइम का नमाजी बता रहा है, तो दूसरी तरफ जमीयत उलेमा हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हैं जो कह रहे हैं कि कुरान सबको पढ़नी चाहिए। अरशद मदनी का कहना है कि कुरान कहीं भी कत्ल या नफरत की बात नहीं करता। इस्लाम मोहब्बत का मजहब है, इसीलिए आज पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है। देश में मुसलमान का विरोध बहुत पहले से हो रहा है। मौजूदा सरकार मस्जिद को मुसलमान की बरकत समझती है, इसीलिए बुलडोजर चलाती है। कि मुल्क के अंदर मुस्लिम की मुखालफत ये बहुत पहले से चल रही थी। इस वक्त जो फिरका परस्ती है मुल्क के अंदर,
वो मुसलमान की मुखालफत और मुसलमान के दीन और धर्म और इस्लाम की मुखालफत दोनों चीज़ें हैं। अल्लाह अकबर वो भी कहते हैं कि ओम सबसे बड़ा है, हम वही कहते हैं अल्लाह अकबर, कि अल्लाह है और अल्लाह एक है। हम गवाही देते हैं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी था। सवाल यह है कि अगर देश के मौलाना हालातों पर चिंतित हैं तो फिर हिंदुओं के खिलाफ जहर क्यों उगलते हैं, कृष्ण को नमाजी क्यों बताते हैं? आखिर मौलाना अपने दोहरे चरित्र वाले खोल से बाहर कब निकलेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।